गांव की गलियों में पली बढ़ी सुमित्रा एक साधारण और परंपरागत परिवार की बेटी थी। उसके घर की दीवारों पर पुराने जमाने के रीति रिवाजों की झलक साफ नजर आती थी। सुमित्रा बचपन से ही विनम्र, शर्मीली और जिम्मेदार थी। उसकी शादी एक बड़े शहर के आधुनिक परिवार में तय हुई। सुमित्रा के ससुराल का नाम दिल्ली में था। ये परिवार देखने में बहुत आधुनिक और प्रगतिशील था। घर की सजावट में शाही हाव-भाव था। दीवारें सफेद और चमकदार थीं। हर कोने में आर्ट और मॉडर्न फर्नीचर था। सुमित्रा का मन अंदर ही अंदर डगमगाने लगा। उसे डर था कि क्या वो इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएगी। शादी के बाद जैसे ही सुमित्रा घर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम ससुराल नहीं है। उसकी सास सीमा एक आधुनिक और खुली सोच वाली महिला थी। वो खुद काम करती थी, अपने फैसले खुद लेती थी और अपने बेटे की शादी में भी बहुत सहायक रही। सुमित्रा ने जैसे ही अपने परंपरागत कपड़े पहनकर कदम रखा, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा, यहाँ सब कुछ बदल गया है। तुम आराम से रहो, जो चाहो पहन सकती हो। घर के काम हम मिलकर करेंगे। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपने कमरे में कदम रखा। कमरे में बड़े बड़े विंडो, चमकदार फर्नीचर और टेक्नोलॉजी के उपकरण थे। उसके लिए ये सब नया और कभी कभी डरावना भी लग रहा था। उसने सोचा, ये सब मेरे लिए तो बहुत अलग है, पर मैं कोशिश करूंगी। पहली चुनौती आई जब सास ने कहा, सुमित्रा, हमें कल एक पार्टी में जाना है। तुम चाहो तो अपना लुक खुद चुन सकती हो। सुमित्रा ने झिझकते हुए कहा, मैं तो पारंपरिक साड़ी में ठीक रहूंगी। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहो तो कुछ नया भी ट्राई कर सकती हो। यहाँ हम खुले विचारों वाली है। सुमित्रा ने अगले दिन खुद को आईने में देखा। उसके हाथों में मोबाइल था और वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर अपने मेकअप और हेयर स्टाइल सीख रही थी। पहली बार उसने महसूस किया कि मॉडर्न दुनिया में भी खुद को बदलने की पूरी आज़ादी है। धीरे धीरे सुमित्रा ने अपने आप को ढालना शुरू किया। उसने देखा कि सास के घर में काम केवल घरेलू काम तक ही सीमित नहीं है। सभी महिलाएं पढ़ी लिखी, स्वतंत्र और अपने निर्णय खुद लेने वाली थी। सुमित्रा को समझ आया कि पुराने जमाने की बहू होने का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। उसकी विनम्रता, सभ्यता और संस्कार भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही हफ्तों में सुमित्रा ने न केवल घर के काम में हाथ बटाना सीखा, बल्कि आधुनिक तकनीकें भी अपनाई। उसने ऑनलाइन बैंकिंग करना सीखा, घर का बजट तैयार करना सीखा और बच्चों की पढ़ाई में भी मदद की। एक दिन सीमा ने सुमित्रा को बुलाया और कहा, तुम्हारी आदतों में बदलाव आया है, लेकिन तुम्हारा संस्कार और सरलता, जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है, वो बना हुआ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने महसूस किया कि पुराने जमाने के संस्कार और आधुनिक दुनिया का ज्ञान मिलकर ही जीवन को आसान और सुखद बनाते हैं। फिर आया उसका पति राहुल, जो नौकरी में बहुत व्यस्त रहता था। उसने देखा कि सुमित्रा न केवल पारंपरिक बहू की तरह घर संभालती है, बल्कि आधुनिक सोच के साथ घर को नया रंग देती है। राहुल ने कहा, सुमित्रा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तेज और समझदार हो सकती हो। तुमने इस घर को सिर्फ सजाया ही नहीं, बल्कि इसे जीवन दिया है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मैं अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं यहाँ अपने तरीके से भी जीना चाहती थी। मुझे लगता है कि पुराने और नए का मिलन ही सही संतुलन है। समय के साथ सुमित्रा ने महसूस किया कि वो अपने पुराने संस्कारों को आधुनिक दुनिया में उतार सकती है। उसने अपने गांव की परंपराओं को भी नए तरीके से अपनाया। अब वो घर में सिर्फ खाना बनाना या साफ सफाई ही करना नहीं, बल्कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा और संस्कार भी देती थी। सुमित्रा का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब वो घर के फैसलों में भी भाग लेने लगी। उसकी सास और ससुर उसके विचारों का सम्मान करने लगे। वो समझ गई थी कि असली शक्ति विनम्रता और समझदारी में है। कुछ सालों बाद सुमित्रा ने अपने अनुभवों को देखकर गांव की लड़कियों को भी सिखाना शुरू किया। वो उन्हें बताती कि पुराने जमाने के संस्कार और आधुनिक सोच का मिलन जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। इस तरह सुमित्रा, जो कभी डरती थी कि नए माहौल में कैसे खड़े होंगे, आज न केवल खुद एक मजबूत और समझदार बहू बन चुकी थी, बल्कि अपने ससुराल और समाज के लिए प्रेरणा भी बन चुकी थी। निष्कर्ष, पुराने जमाने की बहू सुमित्रा ने ये सीख लिया कि संस्कार, विनम्रता और परंपरा कभी कमजोर नहीं बनाती। अगर सही दृष्टिकोण और धैर्य हो, तो वो आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकती है। पुराने और नए का संतुलन ही असली सफलता और सुख की कुंजी है।